सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है। 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री भी करेंगे वितरित। इससे पहले भी सीएम योगी ले चुके हैं जायजा, तो एक बार फिर से 3 जिलों का जायजा लेते हुए और हवाई निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। देखिए, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बाढ़ से ग्रसित वो क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों का लगातार 2 से 3 बार दौरा कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज एक बार फिर से गोरखपुर, महाराजगंज और वाराणसी का दौरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। कल जहां एक बार हवाई सर्वेक्षण किया था, आज एक बार फिर से हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और देखिए, इस दौरान जो राहत सामग्री है वो भी वितरित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो बाढ़ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण, तो वहां के हालात क्या है, क्या परिस्थिति है, लोगों का जो क्षेत्र है वो कितना प्रभावित हुआ है, इसके साथ ही अधिकारियों के द्वारा कितना काम किया गया है और देखिए जिस परिस्थिति में उससे निपटने के लिए क्या कोशिशें की गई हैं वो भी देखते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आएंगे। तो 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आपको बता दें, गोरखपुर, महाराजगंज और वाराणसी ये वो जिले हैं 3 जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण देंगे। उन इलाकों को जानने का प्रयास करेंगे जो इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जो इलाके जलमग्न हो चुके हैं, उन इलाकों का जायजा लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात हैं, इसके साथ ही कितना प्रभावित जनजीवन हुआ है, इसके साथ ही किस तरह से अधिकारियों ने व्यवस्था की है इस परिस्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते रहे हैं और वक्त वक्त पर दिशा निर्देश भी देते रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के आप तो पहले से इंतजाम कर लीजिए, अगर इंतजाम नहीं है तो उस दौरान क्या कुछ परिस्थिति से निपटने के लिए इंतजाम करने हैं, उसके भी दिशा निर्देश दिए थे। तो अब कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर भी आज टेंशन भरी नजर होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से हवाई सर्वेक्षण वक्त वक्त पर प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों के कामकाजों की भी परिस्थिति इससे पता चलेगी कि वो कितनी तैयारी जमीनी स्तर पे किया है उन्होंने। तो आपको बता दें कि जिस तरह से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, तो वहीं विमुक्त पांडे हमारे साथ महाराजगंज से जुड़े गए हैं। इन सभी सहयोगियों से जानेंगे क्या कुछ परिस्थिति इस वक्त है। सबसे पहले हरेंद्र आपके पास आऊंगी, चूंकि गोरखपुर का हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और देखिए वक्त वक्त पर एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। गोरखपुर हो गया या महाराजगंज हो गया या फिर वाराणसी हो गया। कि गोरखपुर के उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जो कल छूट गया था, खास तौर से कल चिल्लूपार विधानसभा और आपका खजनी विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। गोला में भी उन्होंने जो राम जानकी मार्ग है जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, आवागमन बाधित हो गई है, वहां पर उन्होंने जाकर के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया, बड़हलगंज देखा। आज उनका दौरा जो है कि कैंपियरगंज विधानसभा में और सहजनवा विधानसभा में 2 जगह कार्यक्रम लगा। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि सुबह हर समय की बात आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर भ्रमण पर निकले और सुबह मंदिर भ्रमण करने के बाद बहुत थोड़ी देर के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे। पूर्वांचल के अनेक जिलों से जनता गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम यात्री निवास में पहुंच चुकी है और खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि सुबह 10 बजे गोरखनाथ मंदिर से प्रस्थान करेंगे महाराजगंज जिले के लिए। धानी ब्लॉक में सुबह 10:20 पर पहुंचेंगे और वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और राहत सामग्री वितरण का कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, अपने हाथों से बाढ़ पीड़ितों को सामग्री देंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि 11 बजे कैंपियरगंज जेपी इंटर कॉलेज में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां भी राहत सामग्री वितरण
कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। 11:30 के बाद वहां से निकल करके 11:45 पर शाहजहां मुरारी इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे, जहां बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथों से राहत सामग्री वितरण करेंगे। उसके बाद 12:40 पर फिर गोरखनाथ मंदिर आएंगे और अपराह्न 1:35 पर गोरखनाथ मंदिर से प्रस्थान करेंगे। यही नहीं, आपको बता दें 2:40 पर वाराणसी पहुंचने का उनका जो शेड्यूल है, वाराणसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे और वहां बुद्धा थीम पार्क ऑडिटोरियम सारनाथ वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि सतनाम सिंह सिंधु चीफ पैटर्न फाउंडेशन सद्भावना कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री बिल्कुल हरेंद्र, देखिए कई कार्यक्रमोम में हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे पहले बेहद अहम हो जाता है कि उन बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करना। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्रों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, कहीं ना कहीं परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। और यही परिस्थिति अक्सर कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। महाराजगंज में भी यही परिस्थिति बनी हुई है। हमारे साथ अभिमुक्त जुड़े हुए हैं। अभिमुक्त, अभी महाराजगंज में क्या कुछ परिस्थिति है, क्या तस्वीर है? क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित है और आज चूंकि प्रदेश के मुखिया पहुंच रहे हैं हवाई सर्वेक्षण करने, इसके साथ ही राहत सामग्री भी वितरित करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बता दें आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करते हुए 10:20 पे महाराजगंज जिले के फरिंदा तहसील अंतर्गत धानी ब्लॉक है, वहां उतरेंगे। उसके बाद वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद राहत सामग्री वितरित करेंगे। तो कुल मिला के आज मुख्यमंत्री का करीब 45 मिनट का कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात, वो जो भी इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, चाहे जो फसलें बर्बाद हुई हैं, तो उनके अधिकारियों समेत जो वहाँ के लोग हैं जो उनसे प्रभावित हैं, उनसे उनका हालचाल जानेंगे। हालचाल जानने के बाद जो है क्या स्थिति बनी। हालांकि अभी अब तो बारिश जो है रुकी हुई है, 2-3 दिनों से बरसात कम हुई है, लेकिन जो नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे और भी डर बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे से लेकर अधिकारी पूरी तरीके से चुस्त नजर आ रहे हैं। अधिकारी लगातार हर एक जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन पे पैनी नजर बनाए हुए, लगातार जिले के जो जिलाधिकारी हो या पुलिस प्रशासन महकमा हो, वो पूरी तरीके से बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र है उस पर नजर बनाया हुआ है। तो कुल मिला के आज मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। करीब 10:20 पे धानी ब्लॉक में मुख्यमंत्री आएंगे। वहाँ एक इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज के बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। उसके बाद बाढ़ सामग्री वितरित करेंगे। जी ठीक है अभिमुक्त, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, उन क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं जो इलाके बाढ़ से प्रभावित है। और देखिए हमेशा जब अभी कुछ दिनों से तस्वीरें भी देख रहे हैं कि अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरह से उन क्षेत्रों को सहयोग करना है और उन क्षेत्रों में किस तरह से व्यवस्था करनी है, उसके भी वक्त वक्त पर दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं उसी दिशा निर्देश को जायजा लेते हुए कि किस तरह से वहां पर परिस्थिति है और उस परिस्थिति से निपटने के लिए अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नजर आने वाला है। बिल्कुल, पूर्वांचल के कई जिले हैं जो इसमें बाढ़ से ग्रसित है। लमसम 15 जिले हैं और लगभग 1500 गांव, 25 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर देखा गया था 12 तारीख को इसी को लेकर की हाई लेवल बैठक लखनऊ में हुई थी, जिसमें तमाम आला अधिकारी, चाहे वो कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी थे या फिर खाद्य विभाग से जुड़े अधिकारी थे या तमाम अन्य विभाग हैं, उनसे जुड़े अधिकारियों से साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको बखूबी और समय से निभाया जाए। निश्चित तौर पर उसके बाद से मुख्यमंत्री ने जिलों का दौरा शुरू किया। 12 तारीख को 4 जिलों का दौरा किया था, कल देखा गया कल जो है 5 जिलों का दौरा किया और आज एक बार फिर 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री खुद जाकर के समीक्षा कर रहे हैं कि अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी वो कितना निभा पाए। कल एक देखा गया था, कल एक जिले के जिलाधिकारी हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें वो तमाम जो लोग हैं जो बाढ़ से परेशान हैं उनको समझा रहे थे कि हमने कोई हेल्थ जोमैटो की सर्विस नहीं खोल रखी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जहां जिस जिले से का वीडियो थे वहां से लेकर के लखनऊ तक सियासत तेज हो गई। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हमला बनाए कि आखिर क्या यही सच्चाई है अधिकारियों की, क्या यही सच्चाई है सरकार की। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था पहले की जाएगी, जहां पर भी उनको सुरक्षित स्थान दिया जाएगा वहां पर ही उनके खाने की व्यवस्था की जाएगी
इसके अलावा जो उनके जानवर होंगे उनके लिए आश्रय गृह बनाया जाएगा, उनके भूसे और चारे की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दौरा किया तो बाकायदा अधिकारियों ने निर्देश दिया कोई जो जनहानि हो रही है वो तत्काल प्रभाव से उनको, जिन लोगों के यहाँ जनहानि हो रही है उनको सहायता राशि दी जाए। इसके अलावा जो फसल का नुकसान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसका आकलन करके शासन को रिपोर्ट भेजी जाए, उसके बाद जो सरकारी सहायता हो सकती है वो दी जाए। कल देखा गया कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक पिटारा कैबिनेट में खोला गया। किसानों को उम्मीद भी थी कि जिस तरह से लगातार बारिश से उनकी खेती बर्बाद हुई है तो सरकार से उम्मीद थी, तो सरकार ने भी जो तमाम फसलें आगे होनी है उनके बीज को मुफ्त में देने का फैसला किया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसानों की समस्या सरकार ने समझी थी और उसी को लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव आया था, वो पास किया गया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आज जो है गोरखपुर, महाराजगंज और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वहां पर बाढ़ के हालात जानेंगे कि आखिर वहां की स्थिति क्या है, साथ ही साथ राहत सामग्री वितरित करेंगे, लोगों से खुद मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तविकता है जमीन पर। क्योंकि अधिकारी रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट में सब हरा भरा दिखाते हैं, सब सामान दिखाते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ और होती है। तो मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं समझते इस चीज को है, इसीलिए वो तमाम चाहे कोई विकास कार्य योजना हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, हर जगह खुद जाकर के स्थलीय निरीक्षण करते, अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं करते। इससे पहले भी तमाम जिलों में देखा गया मुख्यमंत्री के दौरे रहे और जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंची थी उसमें सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण किया था तो वहां पर चीजें दूसरी मिली थी। उसके बाद वहां पर कार्रवाई भी देखने को मिली। एक बार फिर मुख्यमंत्री लगातार जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं उनका दौरा कर रहे हैं, वहां पर जाकर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उनका ध्यान जो है वो इस बात पर है कि कुछ दिन पहले ही कहा गया था, मुख्यमंत्री ने जनवरी महीने में कह दिया था कि अप्रैल के लास्ट तक जो तटबंध बनने हैं उनको मजबूती के साथ बना लिया जाए, व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली जाए। लेकिन तमाम जिले हैं जहां पर करोड़ों का बजट गया, लेकिन जो विभाग था, जो जिम्मेदार लोग थे, कहीं ना कहीं जो बजट डकार गए और जो व्यवस्थाएं जमीन पर दिखनी चाहिए वो ना कर पाए। अब इन अधिकारियों के लिए भी सिरदर्द है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद हवाई संरक्षण कर रहे हैं, जमीन पर जाकर के देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सब की रिपोर्ट भी कुछ दिन में मुख्यमंत्री अपने पास मंगाएंगे और जरूर देखेंगे कि आखिर अधिकारियों ने उनको लिखित में क्या दिया है और जमीन पर क्या मिला। जी बिल्कुल अश्विनी, और यही कहीं ना कहीं अधिकारियों के हाथ पांव फूलते हुए भी नजर आएंगे क्योंकि जब आज प्रदेश के मुखिया खुद हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जमीनी हकीकत जानेंगे, कहीं ना कहीं जो लापरवाहियां अधिकारियों की तरफ से की जा रही है वो उजागर होते हुए नजर आएगी। लौटूंगी आपके पास अश्विनी, हमारे साथ संतोष ओझा भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। संतोष, आज वाराणसी दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे, क्या कुछ पूरी तस्वीर रहने वाली है आज के दिन? दौरा होगा जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दौरा होगा। कार्यक्रमों के फहरिस्त की बात करें तो ये हर बार दरबार में जाते हैं, वहाँ भी जाएंगे, विकास कार्यों का जायजा लेने देर रात निकला करते हैं, उनको भी वो निश्चित तौर पे करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा वो ये कि रुद्राक्ष सेंटर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में ये शिरकत करेंगे, वहाँ संबोधन करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये कि जो विकास कार्यों का दौर है जिसमें खास करके 4 लेन के सड़कों में कुछ व्यवधान आ रही है, उन व्यवधान पे न केवल अधिकारियों से बात करेंगे बल्कि उनको निर्देश भी देंगे, क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था कि कुछ ऐसे अतिक्रमण थे जिन्हें न केवल सरकार को तोड़ना पड़ा था या ये कहा जाए कि जबरदस्ती उसको वहां से हटाना पड़ा था, बल्कि अधिकारियों को भी कुछ न कुछ किरकिरी हुई थी। इन किरकिरियों से बचने के लिए अधिकारी निश्चित तौर पर आज जो अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे विकास कार्यों को लेकर, न केवल वो सधा हुआ होगा बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि वो पूरी तरीके से चाक चौबंद तैयार होकर मुख्यमंत्री को इस बात के लिए संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा किया गया पूरी तरीके से विकास कार्यों के लिए एक सफल प्रयोग होगा। जी ठीक है संतोष, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो लगातार आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं, बेहद खास ये दौरा रहने वाला है।